ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इमेज को कॉपी किया, उसके पीछे में दूसरी इमेज लगा दी फेदर करके, फिर तीसरी इमेज लगा दी मास्क करके, नॉर्मल मास्क लिया हुआ था, फिर एक चौथी इमेज लगाई मास्क करके, पांचवी, और ये फिक्स कैसे हुआ, बस स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड से। फिर हमने छठी चीज़ लगाई, सातवीं चीज़ लगाई, फिर हमने ट्रेन को पकड़ के बड़ा कर दिया, फिर यहाँ पे टेक्सचर लगाया, यहाँ पे टेक्सचर लग, कुछ नहीं है, इमेज लेके ब्लेंड मार दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया सबको। ये फिर हमने क्या किया, एक और पाइप वाली फोटो लेके आए, पाइप 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 लगा दिए। ठीक, देन फिर हमने बॉश का एक नकली बैटरी ली और उसका बोर्ड बना दिया। ठीक सामने का हमने डिलीट कर दिया उसका। फिर हमने क्या किया, कर्व लगाया, राइट, कर्व लेके थोड़ा सा डार्क किया, फिर एक और कर्व लग के पूरा डार्क किया हमने वैल्यू को। देन फिर हमने कर्व लेके बाकी वैल्यू ब्राइट बनाई, वाइट वैल्यू, रिम, शेडो, लुमन, आसमान का रिम, यहाँ यहाँ पे बटन्स, जो बटन ऑलरेडी बनी बनाई थी हमने उसको बस थोड़ा सा लिट कर दिया कर्व करके, और फिर हमने क्या किया, लाइट्स लगाई। कुछ नहीं है, केवल कर्व ही यूज़ हो रहा है पूरे थ्रू आउट द टाइम, कर्व यूज़ कर रहे हैं, बस लाइट को बढ़ा रहे हो घटा रहे हैं। कर्व हमने यूज़ किया था, है ना, बस वही चीज़ कर रहे हैं। और बाद में फिर हमने क्या किया, आउटर ग्लो लगा दिया, लेयर पे डबल क्लिक किया तो लेयर स्टाइल आ गया, इसमें सेलेक्ट किया हमने आउटर ग्लो। ठीक है, आउटर ग्लो सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, ये ऐसा ग्लो हम बना पाए डिवाइस में। इसको ओके कर दिया और फिर यहाँ पे मैनुअली ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने का तरीका तो पता ही है हमें, हाँ। ये पार्टिकल उड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ तक मैनिपुलेशन पहले कर लिया था, प्रीवियसली जो हमने किया वो यहाँ तक मैनिपुलेट कर लिया था। अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे का मैनिपुलेट करेंगे। प्रीवियसली यानी हमने इसमें लाइट्स एंड शेडोज जो हैं वो एक्यूरेट पकड़ ली थी, लाइट्स एंड शेडोज हमने मिक्स कर दी थी। अब सिचुएशन आती है इसकी वो थोड़ा सा रियलिस्टिक या रियलिज्म की ओर ले जाना, कि इसमें वो रियलिज्म कैसे आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम यहाँ लाइट्स हमने बना दी हैं। ठीक है, अभी हमें चाहिए था एक कैरेक्टर यहाँ से दौड़ता हुआ, राइट, तो वो कैरेक्टर चाहिए होगा। कैरेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, एक और इमेज ले लेते हैं, गो टू इमेजेस, और यहाँ पे सर्च करेंगे एंट आई व्यू। एंट आई व्यू इज काइंड ऑफ अ व्यू जिसमें हम पैर की नज़र से देखते हैं, है ना, चींटी की नज़र से देखते हैं एंट आई व्यू, या इसको वॉर्म्स आई व्यू भी बोलते हैं, केचुए की नज़र, चींटी की नज़र, किसी से भी देखते हैं, राइट। तो एंट आई व्यू से कोई दौड़ता हुआ कैरेक्टर मैंने एनिमेज दिया हुआ है, बट हम इसको दे सकते हैं नेटफ्लिक्स एनिमे, आई डोंट नो, प्रोबेबली कोई एक कैरेक्टर जो वहां से दौड़ रहा है या चल रहा है, या ये कौन सा एनिमे है, आर्केन, क्या है सिनॉप्सिस क्या है।
हाँ हाँ, क्वालिटी वाला, कास्ट कास्ट टाइप का या पावर का है? ओ, ओ, हम्म, ओके। ये वाला, ये जो है, ओके। तो ये इविल इविल जैसा, इविल है मतलब? ओके। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया मैं कि एक पिक्चर आई थी पहले। हाँ हाँ, वही तो इंडियन मूवी भी आई थी, याद है ऐसी, जानते हो? अलोन तो हॉरर मूवी थी ना, उसमें एक बहन मर जाती है और भूत बन जाती है। उसमें भी ऐसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो इधर से चोरी कर लेते हैं। सी AVI-1F कौन सा फॉर्मेट है पता नहीं। अगर ये पेंट में ओपन नहीं हुआ तो ये आपके में भी किसी में भी ओपन नहीं होगा। फिर आपको इसको ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसे। वहाँ नहीं ओपन हो रहा था लेकिन यहाँ ओपन हो। फॉर्मेट कौन सा कब वो कर ले, वो आपके वीडियो कोडेक में सपोर्ट करेगा। हाँ, फ्लिप करना पड़ेगा हमको, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हमें केवल कैरेक्टर चाहिए और पर्सपेक्टिव के भीतर। हाँ हाँ, ये पास पहुंच गए हैं ना। कैमरा नीचे हो गया है ना। तो क्या है, थोड़ा सा वो फोर्थ शॉर्टनिंग वाला हिसाब होता है ना। आप एक हिस्सा बड़ा दिखता है जितना हिस्सा पास में रहता है, तो ये वही वाला हिसाब है। चलो इसको सेलेक्ट करें फटाक से, इधर सेलेक्ट, इधर सिलेक्शन, इधर, और राइट इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये इतना ही सेलेक्ट रहेगा। ठीक है, और हमने इतना सेक्शन हम इतना नेगेटिव कर देते हैं। ये भी देखो, ऑल्ट दबा के ये सेक्शन भी हम नेगेटिव कर देते हैं। इसको इतना बड़ा भी किया जा सकता है ना। केवल पैर जितना बड़ा। अगर सिनेमैटिक्स व्यू देना है कि भाई ये पैर जो है वो, आप यहाँ पे कैमरा रखे हुए हैं और वो पीछे से चला जा रहा है, या तो फोर्स शॉर्टनिंग में पास हो जाता है ये सारी चीज़।
या फिर आप अगर बनाना ही चाहते हैं इस कैरेक्टर को तो यूज़ कर सकते हैं। आई वुड से आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ लिटिल बिट बिगर, क्योंकि हम इसको ऐसा रखेंगे, थोड़ा डायनेमिक रखेंगे इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको वैम्प करते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ मैं, केवल इतने को ऑन करता हूँ और थोड़ा सा मैं कैरेक्टर को फोकस करूँगा। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा इस कैरेक्टर पे थोड़े से हम रियलिस्टिक फैब्रिक वगैरह डालेंगे ताकि ये कैरेक्टर थोड़ा सा रियलिज्म में नज़र आए, क्योंकि हमें वो पूरा पीछे का जितना सीक्वेंस है वो रियलिस्टिक बनाना है। ठीक, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेते आएंगे यहाँ से फैब्रिक टेक्सचर ऑफ व्हाट, ये कौन सी टी शर्ट है, स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट का टेक्सचर ऐसा कुछ नज़र आता है। हाँ, तो ऐसा ही कुछ स्वेट शर्ट ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इतना सिलेक्शन कर लिया हमने। देन इसको इतने के ऊपर हमें फिक्स करना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर में हम इतने ही सेक्शन पे एक ग्रे स्केल वैल्यू डाल देंगे और इसको उतने में फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास ऐसा कुछ सेक्शन आएगा। राइट, इसको ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये वैसे में नज़र आ रहा है। स्केलिंग करके उसको और थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ठीक है, इसको अभी हमने कोई ब्लेंड्स नहीं डाले हैं, विच इज़ जो कि हम डाल सकते जिससे फैब्रिक नज़र आए। ना, ऑरेंज के ऊपर में उसका फैब्रिक लगा दिया हमने और छोटा सा ब्लैक कलर जो कि इसके ऊपर लेयर के ऊपर कंट्रोल आए, इसको हम क्या करेंगे, इसको ही डिलीट कर देते हैं ना, इरेज कर देते हैं। यहाँ पे ब्रश छोटा सा लेंगे, इसको क्या करेंगे, रेस्टराइज कर देते हैं। हेलो, कुछ मैनिपुलेशन पढ़ा रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और टेक्सचर लेंगे कप पैंट का।
p format, open with paint. एक और लेयर ग्रे कलर की, ये तो नॉर्मल में रहेगा। और ना ये मल्टीप्लाई पे और डार्क हो जाएगा। तुम्हारा जैसा तुम टेक्सचर चाह रहे हो उसको। इस तरफ से ले जानी है लाइंस, उस तरफ से ले जानी है, तो टेक्सचर पुट करो। नाउ स्किन के ऊपर आ जाओ। थोड़ा सा स्लो में चालू कर देना। कौन सा वाला रहेगा? एकदम ढेर सारे स्किन पोर नहीं चाहिए, बहुत छोटे स्किन पोर्स होते हैं वैसे स्किन कलर के, लगभग ये इस टाइप से एकदम लाइट। लाइटन, और यहाँ पे इसको हम करेंगे स्क्रीन नहीं मल्टीप्लाई। ये तो नॉर्मल रहेगा। हाँ, ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि हल्की ग्रेन्स बनी रहें।
चेयर अभी कहाँ मिल पाएगी आपको? हाँ, वही तो। गॉसियन ब्लर बढ़ा के थोड़ा सा। हालांकि सब जगह की हमने एकदम क्रिस्प रखी हुई है वैल्यू। अब शेडोज़ और लाइट्स इसकी एक्यूरेट करेंगे तब ये इसके हिसाब से बनेगा। अभी इसमें लाइट्स और कर्व ऐड होंगे तब जाके वो वैसा आएगा। ठीक है, अभी हम इससे पुश करते हैं और इस तरफ में आ जाते हैं और देखते हैं हमारी जो लाइट्स हैं और शेडोज़ हैं उनके ऊपर में कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्चुअल नज़र आएंगे। यहाँ पे सीन जो है ना इसमें ये हिस्से लिट होने चाहिए। तो क्या करेंगे, लेसो लेंगे, सीधा कर्व, कर्व लेयर। फिर इसके कर्व में एक और
ये सिलेक्ट करेंगे और है तो वो फायर अलार्म, हमने उसको सिग्नल से जोड़ दिया। कहाँ से? हाँ तो लाइट बंद करो ना। देखा सिग्नल। इसमें येलो सिग्नल पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्लो डाल देंगे। तो आई थिंक इसको अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले में अभी और इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कांच और कांच के जो रिफ्लेक्शंस हैं वो मुझे डालने हैं। बट अभी इसमें उतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे फील नहीं हो रही, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय पे अपने आप को पुश करते रहें। तो एंडेड अप क्या होगा, आपने ऑलरेडी जब हमने इसको शुरू किया था तो काफ़ी कुछ सोच के इसको हमने बना रहे थे, हम इंस्पायर्ड थे, तो हमने काफ़ी दिन में इसको कवर अप किया। अब जब एंडिंग में फिनिशिंग देनी है तो उस समय पे मान लो कि जैसे कन्विक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या होता है कि उतना इन्फॉर्मेशन थी उस समय पे हम बना रहे थे, लेकिन अब वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब क्या करोगे उस जगह पे? या तो आर्ट फॉर्म छोड़ दोगे बनाना, है ना, और या फिर क्या करोगे, थोड़ा रुक के रीथिंक करोगे कि इसको एक्चुअल में कैसे पुश करना है। ठीक है। अब जैसे हमने इसको रीथिंक किया और हमको कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि वाई डोंट आई जस्ट गो राइट ओवर हियर, और इसमें हम सिलेक्शंस लें और शेडोज़ के सिलेक्शंस को क्रिएट करें। और लाइट्स इस तरफ से आ रही होंगी ना, सारी उसके ऊपर पड़ रही होगी, तो इधर पे क्या हो जाएगा, पूरा शेड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन उसी समय कर लिया जिन पे मैं शेडोज़ बनाऊंगा। तो जो राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहे हैं वो वाला पोर्शन हमने छोड़ दिया। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और शेडोज़ लगा देंगे, तो हमें क्या लगा, एक शेडो वैल्यूज़ मिल रही है। और शेडोज़ वैल्यूज़ को हम अभी फ़िलहाल हमारे में बहुत ज़्यादा ब्लैक में डला हुआ है, इसको हम ग्रे करके थोड़ा सा और डेप्थ आ गई उसमें, कि जैसे शेडोज़ ऐड करते जाओगे तो डेप्थ उसके अकॉर्डिंग तैयार होती जाएगी।
राइट। तो हमने शेडोज इस तरफ बना ली, अब लाइट्स उस तरफ बना देंगे तो और थोड़ी वैल्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी एक चीज़ नहीं बनाई, वो है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस हम सोच रहे हैं ओरिजिनल के लेके लगाएंगे, इधर पे कांच बनाएंगे और कांच के रिफ्लेक्शंस बनाएंगे, ताकि हमको वो मिल जाए, क्या बोलते, एक आइडिया सजेस्ट मिल जाए कि हम रियलिज्म कैसे लेके आएंगे। रियलिज्म जो है वो टेक्सचरिंग से आता है, ना कि लाइटिंग से। लाइट्स और शेडोज जो होती है ना, वो ऐड करने से केवल आप ऑब्जेक्ट को उस जगह पे रख पाओगे, लेकिन अगर टेक्सचर प्रोवाइड नहीं करोगे तो रियलिज्म नहीं आएगा। ठीक है, तो टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए ये जो ट्रेन आपको दिख रही है, इसको इतना फिनिश होना चाहिए, फिनिश मतलब इतना फिनिशिंग टेक्सचर होना चाहिए उसके ऊपर में। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और चेक करेंगे फिनिशिंग टेक्सचर, राइट। सो फाइबर दें ट्रेन का, या फिर मैट फिनिश या स्टील फिनिश दें, क्या रहेगा, कैसा पॉलिशिंग टेक्सचर आपको वहाँ पे लगाना है, वो चीज़ डिसाइड करना होगा। सो ज़्यादा डॉट 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 धब्बे नहीं होने चाहिए, राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा रैंडम पैटर्न में लें, हाँ इस टाइप के रैंडम पैटर्न में लेते हैं, इसको सेव करते हैं। पूरी ट्रेन के ऊपर में हमने लगा दिया उसको। हमारी ऑरेंज लाइट्स और वो जितनी लाइट्स हैं वो अभी उसके ऊपर ही लगी हुई हैं इधर पे। ठीक है, अब बस सिंपल क्या करना है, इसको हमें स्क्रीन, है ना, अब इतने एरिया को मास्क करेंगे, कंट्रोल आई ना करके इसको हम करेंगे ब्लैक पेंट। अब एक चीज़ और, जो टेक्सचरिंग है उसको करने का, बनाने का तरीका अलग अलग रहता है। अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्री अलग तरीके की नज़र आ रही है, ऐसी लग रही ना, स्टेप बाय स्टेप पे ज्योमेट्री बनी हुई लग रही है। तो अगर ऐसी स्टेप में बनी हुई है तो इसका टेक्सचर भी स्टेप बाय स्टेप बनेगा, राइट। एक इमेज को फ्लैट नहीं लगाना है, वो तो हमने एक जगह इसलिए लगाया ताकि हम एक हिस्से पे टेक्सचर फ्लैट दिखा सकें। पर्सपेक्टिव
इसका फिल थोड़ा सा हम कम करते हैं ताकि हल्का ग्रेन्स हल्का टेक्सचर वहाँ नज़र आता रहे। ओके, बहुत हल्का सा नज़र आएगा। यू कैन सी इट्स वेरी स्मॉल वेक्टर, बहुत कम नज़र आएंगे। वैसे ही रोड का, इन सब चीज़ों का टेक्सचर्स जब पुट करेंगे तब ये रियलिज्म आएगा इसमें। थोड़ा सा और इसको आगे पुश करेंगे, अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं जब तक मैं आपको आज के सेमिनार की ओर ले चलता हूँ। जो सेमिनार हुआ है आज आज हमने शंकराचार्य में सेमिनार दिया था, राइट। उसमें कुछ कंटेंट दिया जो कि आप लोगों ने, हमने कल एआई देखा था। एआई सिस्टम जो है वो अभी आप लोगों को नहीं बताते हैं, अभी नहीं सिखाएंगे, लेकिन ये बताते हैं कि अब आगे आने वाले समय में एआई आर्टिस्ट फॉर्म आ रहा है। यानी अब आप अभी जैसे हम लोग इतनी मेहनत कर कर के ये ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, इसमें कितने सारे कैलकुलेशंस हमें एक साथ यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके बनानी पड़ रही। अब एआई में क्या हो गया है, बस टाइप करिए कीवर्ड्स और वो आपको ये आर्ट फॉर्म बना के दे देगा। केवल सोचना भर है, आपको ये सोचना है कि भाई एक लड़की है जो ट्रेन से बाहर आ रही है और साइबर पंक है, वो उतने में ही। और आपने बता दिया ना, जैसे हमने बोले ना एंटी व्यू, वो तो एंटी व्यू बता दो, कैमरे का व्यू बिल्कुल एक्यूरेटली वैसा का वैसा ही बना के दे देंगे, और 4 देगा उसके वेरिएशन। और उनको कितनी बार भी अपस्केल कर सकते हो, यानी कितनी बार भी आपका जब तक एक्यूरेट नहीं आ जाता तब तक करते जाइए। एआई आ गया है उसमें, अब लिख के एंटर मारते जा रहे हैं। थोड़े समय बाद में आप बोलने के लिए आ जाएगा वाला, तो आप 2-4 कीवर्ड्स बोलेंगे, आर्ट वर्क सामने आ जाएगा, आप इसी का पैसा कमा रहे होंगे। एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया था ना कि फ्यूचर में लोग ना बोलेंगे ज़्यादा लेकिन सोचेंगे कम। ये फ्यूचर में होने वाला है, लोग बोलेंगे ज़्यादा लेकिन सोचेंगे कम, और फिर आप सोचने का ही पैसा ले लोगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी रहेगी तो आप सोच सकते हो। सैड है लेकिन इट्स द ट्रुथ। तो हमने आज के जो सेमिनार लिया ना उसमें भी कुछ ऐसा ही थ्रो किया था। एआई के विषय में नहीं बताया मैंने इनको, क्योंकि अगर मैंने अभी इस, बोलते हैं ना, इस कच्ची ज़मीन पे हमने पहले ही अगर बता दिया कि एआई क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वही करेंगे। हमारे पास जितने आर्ट वर्क आएंगे सब एआई के आएंगे। आप अगर देखना चाहें उसका आर्ट वर्क कितना तगड़ा आ रहा है, देखे हो ना, ये किसी आर्टिस्ट ने हाथ से नहीं ड्रॉ किया है, फेक नहीं है। हाँ, किसने बोला फेक? अच्छा, हाँ हाँ। ये जो आर्ट फॉर्म है ना ये एआई जनरेटेड है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड आर्ट फॉर्म्स हैं। एआई आर्ट जनरेटर्स, ये आ रहे हैं ये फॉर्म, अभी वर्क इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आप लोग इस चीज़ को देख लो कि कंप्यूटर कितनी जल्दी, और विद इन कितना मिनट लगता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं उसको। और आप अभी जो जनरेट करोगे इतना, यही वाला आर्ट फॉर्म अगर आपको बनाने बोला जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, 3-4 दिन लग जाएंगे, है कि नहीं। और वो फिनिशिंग के साथ जनरेट कर रहा है, नेपोलियन आर्ट को मिक्स किया हुआ है। अब आप ये
सोच के डिसहार्टन ना हो, पहली चीज, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। पहला फायदा, ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस शुरुआत कहाँ से हुई थी ये जानते हैं, आप नहीं जानते। अभी मैंने थोड़ा सा रिकैप आप लोग को दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस को बनाने में हमें कितना टाइम लगा था। शुरुआत से हमने दिमाग लगा के बिल्ड किया हुआ था कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ जाएगी, कौन सी चीज़ जाएगी, और करते 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 हम यहाँ तक पहुँचे, राइट। अब ये बनाने के बाद मान लो अभी जैसे मैं हल्का स्टक हुआ, राइट। अब अगर मैं इस पे बाउंस नहीं करूँगा, अगर मैंने छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई दूसरा आर्ट फॉर्म कर देते हैं, हम वो नहीं करेंगे, हम इसको कंप्लीट करेंगे। बट अगर, क्योंकि मुझे अब मिल गया इंस्पिरेशन कि हाँ भाई उसमें और क्या क्या चीज़ें डालनी, बट मान लो ये नहीं मिलता, आपको उतना डेडिकेशन नहीं है, तो क्या करोगे आप तो वापस बैक ट्रैक नहीं कर सकते, गलती अब नहीं कर सकते, हो गई जो गलती वो हो गई, अब आप उसको नहीं कर सकते, तो आपको डायरेक्शन पता नहीं है। एआई में आपको डायरेक्शन पहले से पता चल जाता है। दैट मीन्स आप क्या सोच रहे हो और कौन सी चीज़ क्लोज है उसके, वही चीज़ चूज़ करेगा। एक बार में चार चार बना के निकालता है, तो वो चारों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो कि ओके ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा बेस है। जैसे ये मेरा बेस है। अब इस बेस में मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ऊपर में स्पेसशिप चाहिए, नीचे में 4 लोग चाहिए, उसमें लाइट जली होनी चाहिए और गार्बेज ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आप जो जो बोलते जाओगे वो बनता जाएगा वहाँ, है कि नहीं। तो इसमें राहत की ये बात है कि आपको वो बेस फाउंडेशन तैयार नहीं करना पड़ेगा एआई में। लेकिन अभी एआई इवॉल्विंग स्टेज पे अभी आया नहीं है, अभी वो बढ़ रहा है, और उसको कौन बढ़ाएगा, आप ही जैसे लोग बढ़ाएंगे। आप ही लोगों का इनपुट ना वहाँ पे जाएगा, और वो सीख रहा है अभी। तो आप अभी आने वाले बोलना चाहिए साल 2 साल तक तो कहीं पे भी एआई नहीं है। फिर थोड़ा सा किसी एक इंडस्ट्री में कोई एक पर्सन होगा जो एआई को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं पता ना कि अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 3D वाले आ गए, पता है ना। कोरियन कोरियन आ गई है, कोरिया में तो बन गई है वो सुपर मॉडल, है कि नहीं। 3D कैरेक्टर सुपर मॉडल बन गया है, एआई कैरेक्टर्स हैं, है कि नहीं। अब वो बन गए हैं, दे आर द थिंग। इंस्टाग्राम में है 128 मतलब 1,28,000 लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, ट्रीटिंग हर एज अ रियल वन, ऐसा हो गया है। तो हम किस जगह पे रहेंगे, हम इनके कंस्ट्रक्शन पे रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप ऑडियंस के तौर पे हो जाएंगे और अब आपका आर्ट फॉर्म किसी मतलब का नहीं होगा। आप ये इसका नेक्स्ट लेवल देखिए कि अब आप जब ये पूरी फाउंडेशन सीख लेंगे कि ये कैसे होता है, तब आप उनसे उन चीज़ों को बना रहे होंगे जिनको दूसरी दुनिया के लोग रियल मान रहे होंगे। दूसरी दुनिया जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, हाँ, जो नॉर्मल लोग हैं वो। तो ये आर्ट फॉर्म जो है ये बहुत अद्भुत लगा मुझे। मैंने देखा कि थोड़ा सा है, अब ये सारी चीज़ें आप कहाँ से बनाओगे ना, लेकिन अभी भी उसमें कई गड़बड़ियाँ हैं। एआई के वर्क में कई गड़बड़ियाँ हैं जिनको अभी एकदम 100% नहीं बोला जा सकता कि इज ऑल कूल। बस ये बोला जा सकता है कि हाँ देखो, कई जगह फिनिशिंग से निकल रहा है, कई जगह सी एन ओवरग्रोन कासल, और उसने सब जगह की लाइट्स शेडोज मिक्स कर दी। ये बेस के ऊपर में आप ड्रॉ कर सकते हो और उसको फिनिशिंग तक ले जा सकते हो। यही आपका नेक्स्ट लेवल होगा, जब आप ये पूरा चीज़ सीख लोगे ना, तब उसका नेक्स्ट लेवल होगा। बहुत आसान है, क्योंकि ये तो अभी नहीं पहुंचा ना वहाँ तक। सो इस चीज़ को हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया, वी हैड टॉक्ड अबाउट। ये देखो, ये 4 ऐसे पैटर्न निकालता है, आप कुछ भी बोलोगे ना तो 4 ऐसे पैटर्न निकाल के देगा। उनमें से हर एक पैटर्न, मान लो ये वाला आपका चीज़ है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको अपस्केल कर दीजिए और 2-4 कीवर्ड ऐड कर दो, फिर ढूंढ के इसको और एक्यूरेट बनाता जाएगा। फिर आप रियल टेक्सचर डलवा लो उससे, सब काम करवा सकते हैं उससे।
तो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था जो हमारा सेशन था, है ना, उसमें एनिमेशन ये वाला काम करना है वीएफएक्स वालों को, गेमिंग वालों को नहीं। हाँ, उठा लो। हाँ उठा लो, पूछ लो क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोगों को रिमाइंडर के लिए बोलने के लिए कि आप लोग का फीस जो है ना, फीस पेमेंट करनी है, जिसने नहीं किया है वो फीस पेमेंट कर देंगे, वो चीज़ के लिए बोल रही होंगे। तो हमने इंट्रोड्यूस किया था आज गेमिंग को, एनिमेशन को, वीएफएक्स को, राइट। और इसमें मैंने कुछ आर्टवर्क्स डाले थे, तो अभी रिसेंटली ये वाला आर्टवर्क डाला मैंने, ग्रुप में भी डाला है, WIP। मुझे फिट करना पड़ेगा पहले इसको। ये जीब्रश का आर्ट फॉर्म है और बस कंप्लीट ही होने वाला है। इसके बाद ये सब्सटेंस पेंटर पे जाएगा, फिर हम उसको, कौन सा गेम था देखे थे ये वाला गेम, कौन सा गेम का है ये? हाँ, गियर्स ऑफ वॉर के जैसा लग रहा है। वैसे ये है सूट जो है वो आपका गियर्स ऑफ वॉर के पहले पुराना गेम है उसका है। ये है एक्चुअली में आपका वॉर हैमर, जो 40 के डॉन ऑफ वॉर आया था ना, उसका स्पेस मरीन सूट है ये, स्पेस मरीन। बाकी हमने गियर्स ऑफ वॉर के, हमने इसको पूरा वैसा नहीं बनाया है। गियर्स ऑफ वॉर का जो आप ये सेक्शंस जो है ना, वो हमने गियर्स ऑफ वॉर के सूट्स में से, स्टार क्राफ्ट के सूट्स में से लेके मिक्स करके इसको तैयार किया। तो ये ग्राफिक्स आप लोग बनाएंगे, आप बनाएंगे, आप बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, पूरे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को 3D नहीं है ये चीज़, लेकिन आप लोग सबको ये वाले ग्राफिक्स बनाने का है। इवन VFX वाले भी ये बनाएंगे, क्योंकि आप लोग के में भी स्कल्पटिंग है, जीब्रश है, तो ये चीज़ आप लोग को भी आएगा। ठीक है, तो तैयार रहना है उस चीज़ के लिए। तो जितना हो सके उतने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, अलग अलग अनोखे कॉन्सेप्ट्स, आप उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ आइडियाज़ जनरेट होते हैं, आते हैं, तो उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके शेयर करिए। अभी तक इतने तक तो आई थिंक आप लोग आराम से कोई भी आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। इस स्तर तक अगर आप आ गए हैं तो आप डेफिनेटली, अब जितना भी नया कोई आइडिया आता है, गेम का कोई आइडिया आता है, कॉमिक्स का आइडिया आता है, कुछ भी, आप उसको बनाएं, उसको शेयर करें अपने दोस्तों में, असाइनमेंट्स में ग्रुप में शेयर कीजिए कि हम इस वर्क पे कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ नया मिल जाए, प्रोबेबली कोई उसमें अपना इनपुट दे दे, राइट। और हो सकता है कि आपका आइडिया जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग बन के सामने आ जाए, राइट। क्योंकि अब हम इतना जान गए हैं इस चीज़ में कि ओके, कॉन्सेप्ट्स कैसे तैयार होते हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स कैसे तैयार होते हैं, है ना। फिर उस चीज़ को आप ऐड करते जाइए। ठीक है, तो इसको कवर अप करेंगे और देखेंगे आगे हम लोग किस तरीके से और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग डिजिटल पेंटिंग्स कवर अप कर चुके हैं, अब हम ये भी कवर अप कर चुके हैं। मैट पेंटिंग बचा हुआ है, तो वो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे, रियलिज्म में ले जाएंगे कि इसमें और रियलिस्टिक टेक्सचर्स कैसे डालने हैं, इसको रियल तरीके कहाँ तक पुश कर सकते हैं, देखेंगे इसको, है ना। और किसी चीज़ में कोई डाउट है, कोई चीज़ चाहिए है, एक्स्ट्रा लग रहा है कि हमें वो टाइप का आर्ट फॉर्म ज़्यादा सीखने की इच्छा है, या कुछ और नई चीज़ें डालनी है, उस चीज़ पे बात कर सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई आ रहा है कि वो किसी एक टाइप का आर्ट फॉर्म के बारे में आ रहा है, तो हम वो भी बना सकते हैं, है ना। तो वो अपने जितने भी लग रहे होंगे ना कि ये कैसे बना होगा, वो कैसे बना होगा, तो उसका प्रोसेस तो देखा जाए, है ना।
तो अभी आप लोग 3D नहीं गए हैं तो 2D में ही स्टिक करना। 3D में जाओगे तो जब 3D सॉफ्टवेयर शुरू होगा तब 3D कर लेना, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप 2D में स्टिक रहोगे। तो 2D में आप पुश कर दो, क्या बोलते, अपना जो भी आप फ़ोन पे देखते हो, कोई नया आर्ट वर्क देखते हो, कुछ भी देखते हो ना, आपको लगता है कि वो शायद अगर आपको फ़ोटोशॉप में उसका प्रोसेस देखना है तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ भी नया, राइट। तो अभी हमारे पास क्या क्या हो गया है, एक ये वाला कंप्लीट करना ही है वैसे भी आप लोगों को ऑलरेडी। कौन ने, किसी ने शुरू किया था ना इस टाइप का, इसको अभी किसी ने शुरू नहीं किया ना? मैनिपुलेशन में मैं वो गेम वाला कर रही हाँ, हूँ, उसका बस वो वही वाला। कर्व करना बचा है, थोड़ा सा कर्व उधर सेट करना है। ओके, ठीक है। और अभी आप लोगों ने नहीं शुरू किया ना मैनिपुलेशन, तो जसप्रीत का कंप्लीट हो गया है ना, वो तो हो ही रहा है। तो उस टाइप का भी कर सकते हैं, इस टाइप का भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट ना थोड़ा हैवी है, मतलब थोड़ा सा लंबा है। अगर हम इसमें सेटिंग जो है वो 2.5 घंटे 3 घंटे की देंगे ना तो विल कवर कंप्लीट कर सकते हैं। बट फिर क्या होगा, हमारी पूरा कंसंट्रेट इधर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखेंगे कि आपका विजुअल इफेक्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैट वर्क जो है वो कैसे कंप्लीट होता है वो सीख लेंगे, और फिर उसके बाद इसको वापस से रियल करेंगे, ठीक है। ओके, सो और कुछ डाउट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं? कौन सी ह्यूमन? ह्यूमन एनाटॉमी के लिए एक इस सैटरडे सर से बात करते हैं, तो इस सैटरडे को एक सेमिनार रखवाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। तो कंप्लीट एनाटॉमी आपको ड्रॉ करके बताएंगे, पता चल जाएगा वहाँ पे, हम लोग सेमिनार कर लेंगे पूरा एनाटॉमी का। तो बात कर लेते हैं, तो परसों के लिए डिक्लेयर करवा देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एक सेशन ह्यूमन एनाटॉमी, मसल्स, हेड, ठीक है, प्रपोर्शन, सब कुछ। पर वो इतना छोटा टॉपिक नहीं है, तो मसल्स हेड वाला जो है, हेड के लिए हम समझ लो 2 घंटा 2.5 घंटे का लेना पड़ेगा सेशन, है ना। तो 1 घंटा सृजन सर ले लेंगे, 1 घंटा मैं ले लूँगा, ठीक है। चलो ओके, सो ये रहा वैशाली आपका उपहार, रखिए, ले जाइए, घर ले जाइए। पिक्चर ख़त्म।